प्रिय भाइयों और बहनों, आज का यह संदेश आपके लिए बहुत विशेष है। यदि आप यह वीडियो देख रहे हैं तो विश्वास रखें कि यह केवल एक संयोग नहीं है। हो सकता है कि आपके जीवन में इस समय परेशानियां हो, मन में डर हो या आप किसी उत्तर की तलाश में हो। प्रभु यीशु आपको आज यह याद दिलाना चाहते हैं कि आप अकेले नहीं हैं। प्रभु कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम दुख में थे, मैं तुम्हारे साथ था। जब तुमने प्रार्थना की, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। जब तुम निराश हुए, तब भी मैंने तुम्हें नहीं छोड़ा। आज परमेश्वर आपको आशा का संदेश दे रहे हैं। जो दरवाजे बंद दिखाई दे रहे हैं, वे हमेशा के लिए बंद नहीं हैं। जो समस्याएं आज बड़ी लग रही हैं, वे प्रभु की शक्ति से छोटी हो सकती हैं। इसलिए विश्वास बनाए रखें और अपने हृदय को निराशा से दूर रखें। कई लोग इस समय अपने परिवार, स्वास्थ्य, पढ़ाई, नौकरी या आर्थिक स्थिति को लेकर चिंतित हैं। यदि आप भी उनमें से एक हैं, तो यह संदेश आपके लिए है। प्रभु चाहते हैं कि आप उन पर भरोसा रखें और धैर्य के साथ आगे बढ़ें। याद रखें, हर अंधेरी रात के बाद एक नई सुबह आती है। उसी प्रकार आपके जीवन में भी नया प्रकाश आने वाला है। प्रभु यीशु आपके लिए एक मार्ग तैयार कर रहे हैं, भले ही आज आपको वह मार्ग दिखाई न दे। इसलिए आज अपने मन से भय को निकाल दीजिए और विश्वास को स्थान दीजिए। प्रभु का प्रेम असीम है और उनकी कृपा हर दिन नई होती है। आइए अब हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन में अपनी शांति, प्रेम और आशीष को भर दीजिए। हमें सही मार्ग पर चलने की बुद्धि दीजिए और हर कठिन परिस्थिति में विश्वास बनाए रखने की शक्ति दीजिए। आमीन। मेरे प्रिय मित्रों, कभी कभी जीवन में ऐसे पल आते हैं जब हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी नहीं जा रही। हम बार बार परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, लेकिन उत्तर तुरंत नहीं मिलता। ऐसे समय में निराश न हो। प्रभु का समय हमारे समय से अलग होता है। जो कार्य हमें देर से दिखाई देता है, वो परमेश्वर की योजना में सही समय पर होता है। यदि आज आपके हृदय में कोई बोझ है, तो उसे प्रभु के चरणों में रख दीजिए। अपने डर, चिंता और दुख को उनके सामने प्रकट कीजिए। प्रभु यीशु प्रेम के स्रोत हैं और वे अपने बच्चों की पुकार सुनते हैं। याद रखें कि विश्वास केवल तब नहीं होता जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। सच्चा विश्वास तब होता है जब परिस्थितियां कठिन हो और फिर भी हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। जब आप विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं, तब प्रभु आपके लिए ऐसे रास्ते खोल सकते हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। आज मैं आपसे आग्रह करता हूं कि अपने जीवन में आशा को बनाए रखें, दूसरों के प्रति प्रेम दिखाएं, क्षमा करना सीखें और अपने हृदय को कड़वाहट से दूर रखें। परमेश्वर का प्रेम हमें बदलता है और हमें बेहतर इंसान बनने की शक्ति देता है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे परिवारों को आशीष दीजिए। जो लोग बीमार हैं, उन्हें स्वास्थ्य प्रदान कीजिए। जो लोग निराश हैं, उन्हें आशा दीजिए। जो लोग संघर्ष कर रहे हैं, उन्हें शक्ति दीजिए। हमारे हृदय को अपने प्रेम और शांति से भर दीजिए। धन्यवाद प्रभु यीशु। आपका प्रेम और कृपा हम सभी पर बनी रहे। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपसे एक महत्वपूर्ण बात साझा करना चाहता हूं। जीवन में कठिनाइयां आना इस बात का प्रमाण नहीं है कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। कई बार चुनौतियां हमें मजबूत बनाने और हमारे विश्वास को गहरा करने के लिए आती हैं। जब आप थके हुए महसूस करें, तब प्रभु की ओर देखें। जब आपको लगे कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तब याद रखें कि प्रभु यीशु हमेशा आपके साथ हैं। उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता और उनकी दया हर सुबह नई होती है। यदि आपके जीवन में कोई ऐसा सपना है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ, तो विश्वास बनाए रखें। परमेश्वर के पास
आपके लिए एक योजना है। हो सकता है कि आज आपको उसका पूरा स्वरूप दिखाई ना दे, लेकिन सही समय पर सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, अपने हृदय को भय से मत भरने दो। विश्वास रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे आगे आगे चल रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा हूं। मेरे मित्रों, अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें। अपने माता पिता, भाई बहनों और मित्रों के लिए आशीष मांगे। प्रेम और दया के छोटे छोटे कार्य भी परमेश्वर को प्रसन्न करते हैं। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें विश्वास में दृढ़ बनाइए। हमारे जीवन से भय और चिंता को दूर कीजिए। हमारे घरों को शांति, प्रेम और आनंद से भर दीजिए। हमें दूसरों की सहायता करने और आपकी इच्छा के अनुसार चलने की बुद्धि दीजिए। आमीन। प्रभु का प्रेम आपके साथ रहे। विश्वास बनाए रखें, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं, चाहे आप अभी उसे देख पा रहे हो या नहीं। आज प्रभु यीशु आपको एक और बात याद दिलाना चाहते हैं। जीवन में कभी कभी हम अपने भविष्य को लेकर चिंतित हो जाते हैं। हमें लगता है कि आगे क्या होगा, हमारी समस्याएं कैसे हल होंगी और हमारे सपने कब पूरे होंगे। लेकिन परमेश्वर चाहते हैं कि हम चिंता नहीं बल्कि विश्वास को चुनें। जब समुद्र में तूफान आता है, तब एक अनुभवी नाविक घबराता नहीं है। उसी प्रकार जब जीवन में तूफान आए, तब हमें प्रभु पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि प्रभु उन रास्तों को भी जानते हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते। यदि आज आप किसी कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हैं, तो याद रखें कि यह समय भी बीत जाएगा। परमेश्वर की कृपा आपके जीवन पर बनी हुई है। हर आंसू, हर प्रार्थना और हर संघर्ष को प्रभु देख रहे हैं। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मैं तुम्हारी पुकार सुन रहा हूं। मैं तुम्हारे दर्द को जानता हूं। तुम अकेले नहीं हो। मेरे पास आओ और अपना बोझ मुझे सौंप दो। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा और तुम्हारे हृदय को शांति से भर दूंगा। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपने जीवन में कृतज्ञता को स्थान दीजिए। हर दिन परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। धन्यवाद से भरा हुआ हृदय आशा और विश्वास से भी भर जाता है। आइए एक साथ प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हर परिस्थिति में हमारे साथ रहते हैं। हमारे विश्वास को मजबूत कीजिए। हमें धैर्य, प्रेम और आशा प्रदान कीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमारे जीवन को अपनी शांति से भर दीजिए। प्रभु यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं। आमीन। याद रखें, प्रभु का प्रेम कभी असफल नहीं होता। बस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहे, क्योंकि परमेश्वर आपके लिए अद्भुत कार्य कर रहे हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको यह याद दिलाना चाहता हूं कि परमेश्वर का प्रेम आपकी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। चाहे आपके जीवन में सफलता हो या संघर्ष, खुशी हो या दुख, प्रभु का प्रेम आपके लिए हमेशा एक समान रहता है। कई बार हम अपने जीवन की समस्याओं को देखकर निराश हो जाते हैं। हमें लगता है कि शायद अब कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन याद रखिए, जहां मनुष्य के लिए रास्ता समाप्त हो जाता है, वहीं से परमेश्वर अपना कार्य प्रारंभ करते हैं। यदि आज आपके मन में कोई चिंता है, तो उसे प्रभु को सौंप दीजिए। यदि आपके हृदय में कोई दुख है, तो उसे प्रभु के सामने रख दीजिए, क्योंकि प्रभु टूटे हुए हृदयों को चंगा करते हैं और निराश लोगों को नई आशा देते हैं। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, मजबूत बनो और साहस रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे सामने है और मैं सही समय पर उत्तर दूंगा। मेरे प्रिय मित्रों, हर दिन कुछ समय प्रार्थना और धन्यवाद में बिताइए। परमेश्वर के साथ बिताया गया समय आपके मन को शांति और आपके जीवन को दिशा देता है। आइए प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु,
हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति का अनुभव कराइए। हमारे भय को विश्वास में, हमारी चिंता को शांति में और हमारी कमजोरी को शक्ति में बदल दीजिए। हमारे परिवारों, मित्रों और प्रियजनों पर अपनी कृपा बनाए रखिए। आमीन। याद रखिए, आप परमेश्वर की दृष्टि में मूल्यवान हैं। चाहे दुनिया आपको समझे या न समझे, आपसे प्रेम करते हैं और आपके लिए एक सुंदर योजना रखते हैं। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और कभी आशा मत छोड़िए। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम अपने जीवन की यात्रा को देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि परमेश्वर ने हमें कितनी बार संभाला है। ऐसे कई अवसर आए जब हमें लगा कि अब आगे बढ़ना संभव नहीं है, लेकिन प्रभु ने हमें शक्ति दी और हम आगे बढ़ते गए। आज यदि आप किसी संघर्ष में हैं, तो निराश मत होइए। परमेश्वर आपकी स्थिति को जानते हैं। वे आपके हर आंसू को देखते हैं और आपके हर दर्द को समझते हैं। उनकी दृष्टि से कुछ भी छिपा नहीं है। प्रभु यीशु आज आपसे कह रहे हैं, मेरे प्रिय बच्चे, अपने हृदय को परेशान मत होने दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम कमजोर होते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर कार्य करती है। जब तुम थक जाते हो, तब मैं तुम्हें नया बल देता हूं। मेरे मित्रों, विश्वास का अर्थ केवल चमत्कार देखना नहीं है। विश्वास का अर्थ है परमेश्वर पर भरोसा रखना, तब भी जब परिस्थितियां हमारे अनुसार ना हो। सच्चा विश्वास वही है जो कठिन समय में भी अडिग बना रहता है। यदि आपके घर में कोई समस्या है, यदि आपके मन में कोई चिंता है, यदि आपके भविष्य को लेकर कोई डर है, तो उसे प्रभु को सौंप दीजिए। परमेश्वर के लिए कोई भी समस्या बहुत बड़ी नहीं है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे जीवन में अपना प्रकाश भर दीजिए। जहां अंधकार है वहां आशा दीजिए, जहां भय है वहां साहस दीजिए और जहां निराशा है वहां नया विश्वास दीजिए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए और हमें अपने प्रेम में बनाए रखिए। आमीन। याद रखिए, परमेश्वर का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। उनकी कृपा हर दिन नई होती है और उनका साथ कभी नहीं छूटता। इसलिए विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और प्रभु पर भरोसा रखिए। प्रिय भाइयों और बहनों, आज प्रभु आपको यह याद दिलाना चाहते हैं कि आपका जीवन मूल्यवान है। हो सकता है कि कभी कभी आपको लगे कि कोई आपको नहीं समझता, कोई आपकी परेशानियों को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर आपके हृदय की हर बात जानते हैं। जब दुनिया आपको निराश करती है, तब प्रभु आपको आशा देते हैं। जब लोग आपका साथ छोड़ देते हैं, तब प्रभु आपका हाथ थामे रहते हैं। उनका प्रेम कभी बदलता नहीं और उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती। आज प्रभु यीशु आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, अपने विश्वास को मजबूत रखो। मैं तुम्हारे लिए कार्य कर रहा हूं, भले ही तुम उसे अभी न देख पा रहे हो। हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रखो, क्योंकि मैं तुम्हें सही मार्ग पर ले जाऊंगा। मेरे प्रिय मित्रों, जीवन में धैर्य बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार हम चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर तुरंत मिले, लेकिन परमेश्वर सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। उनका समय हमेशा सर्वोत्तम होता है। यदि आज आपके जीवन में कोई ऐसी बात है जो आपको परेशान कर रही है, तो उसे प्रभु के हाथों में सौंप दीजिए। विश्वास रखिए कि वे आपके लिए कार्य कर रहे हैं और आपकी भलाई की योजना बना रहे हैं। आइए एक साथ प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमें धैर्य और विश्वास प्रदान कीजिए। जब हम कमजोर पड़ें, तब हमें शक्ति दीजिए। जब हम निराश हों, तब हमें आशा दीजिए। हमारे घरों को आपकी शांति और प्रेम से भर दीजिए। हमें हर दिन आपके और निकट आने में सहायता कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, कभी भी आशा मत छोड़िए। परमेश्वर आपके साथ है। आपका भविष्य उनके हाथों में सुरक्षित है। विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहिए और उनके प्रेम में बने रहिए। प्रिय भाइयों और बहनों,
आज का ये संदेश आपके हृदय में नई आशा लेकर आए। चाहे आपके जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हो, याद रखिए कि परमेश्वर की शक्ति हर समस्या से बड़ी है। कई बार हम अपने जीवन की परिस्थितियों को देखकर घबरा जाते हैं। हमें लगता है कि अब सब कुछ समाप्त हो गया है। लेकिन प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि विश्वास कभी हार नहीं मानता। जहां मनुष्य को अंत दिखाई देता है, वहां परमेश्वर एक नई शुरुआत तैयार कर रहे होते हैं। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब तुम अकेला महसूस करते हो, तब भी मैं तुम्हारे पास हूं। जब तुम रोते हो, मैं तुम्हारे आंसू देखता हूं। जब तुम प्रार्थना करते हो, मैं तुम्हारी आवाज सुनता हूं। मेरे प्रिय मित्रों, कभी भी अपने विश्वास को कमजोर मत होने दीजिए। हर दिन प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए और उनके प्रेम में बने रहिए। विश्वास एक ऐसा प्रकाश है जो सबसे अंधेरी रात में भी मार्ग दिखाता है। यदि आपके जीवन में कोई अधूरा सपना है, तो उसे छोड़िए मत। यदि कोई समस्या आपको परेशान कर रही है, तो उससे हार मत मानिए। प्रभु के साथ चलने वाला व्यक्ति आशा नहीं खोता, क्योंकि उसे पता होता है कि परमेश्वर उसके साथ है। आइए एक बार फिर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, हमारे हृदय को अपने प्रेम से भर दीजिए। हमें विश्वास में मजबूत बनाइए। हमारे परिवारों की रक्षा कीजिए। जो लोग दुखी हैं, उन्हें सांत्वना दीजिए। जो लोग बीमार हैं, उन्हें स्वास्थ्य दीजिए। और जो लोग निराश हैं, उन्हें नई आशा प्रदान कीजिए। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, याद रखिए कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उनकी कृपा आज भी आपके जीवन में कार्य कर रही है। इसलिए मुस्कुराइए, विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे जैसे हम इस संदेश के अंत की ओर बढ़ रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बात अपने हृदय में हमेशा के लिए बसा लें। आप अकेले नहीं हैं। चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हों, प्रभु यीशु आपके साथ है। हो सकता है कि आज आपके जीवन में ऐसे प्रश्न हों जिनका उत्तर आपको नहीं मिल रहा। हो सकता है कि आप किसी ऐसे संघर्ष से गुजर रहे हों जिसे कोई और नहीं समझता। लेकिन परमेश्वर सब कुछ जानते हैं। वे आपके अतीत को भी जानते हैं, आपके वर्तमान को भी देखते हैं और आपके भविष्य को भी अपने हाथों में रखते हैं। आज प्रभु आपसे कह रहे हैं, मेरे बच्चे, विश्वास बनाए रखो। मैं तुम्हारे लिए मार्ग तैयार कर रहा हूं। जब तुम नहीं समझ पाते कि क्या हो रहा है, तब भी मैं कार्य कर रहा हूं। मेरी योजनाएं तुम्हारे लिए भलाई की है। प्रिय मित्रों, कभी भी प्रार्थना करना बंद मत कीजिए। कभी भी आशा मत छोड़िए। हर नया दिन परमेश्वर की ओर से एक नया अवसर है। उनकी कृपा हर सुबह नई होती है और उनका प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। यदि ये संदेश आपके हृदय को छू गया है, तो आज कुछ क्षण निकालकर प्रभु का धन्यवाद कीजिए। उनसे कहिए कि वे आपके जीवन का मार्गदर्शन करें और आपको अपने प्रेम में बनाए रखें। आइए अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, इस संदेश को सुनने वाले प्रत्येक व्यक्ति को आशीष दीजिए। उनके घरों में शांति, उनके हृदयों में विश्वास और उनके जीवन में आपकी उपस्थिति बनी रहे। उन्हें हर बुराई से सुरक्षित रखिए और अपने प्रेम से भर दीजिए। आपके पवित्र नाम में हम प्रार्थना करते हैं। आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रभु का प्रेम और शांति आपके साथ बनी रहे। विश्वास रखिए, प्रार्थना करते रहिए और अपने जीवन में परमेश्वर की महानता को देखिए। प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने परिवार तथा मित्रों के साथ साझा करें, ताकि परमेश्वर का यह प्रेरणादायक संदेश अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। यदि आप चाहते हैं कि प्रभु यीशु के ऐसे ही प्रेरणादायक संदेश आपको नियमित रूप से मिलते रहे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को अवश्य दबाएं। कमेंट में आमीन लिखकर प्रभु यीशु में अपना विश्वास प्रकट करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि परमेश्वर आपके जीवन में शांति
प्रेम, स्वास्थ्य और आशीष प्रदान करे। याद रखिए, प्रभु आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका प्रेम आपके जीवन में हमेशा बना रहेगा।